एक बार की बात है, एक बाबूजी जो बड़े अमीर सेठ थे, खूब जीवन भर कमाया, बहुत पैसे कमाए, जिंदगी भर सोचा कि मेरे पास सबसे ज्यादा पैसा होना चाहिए, मैं अपने शहर का सबसे अमीर इंसान हूं, मेरा व्यापार सबसे अच्छा हो, मेरे बच्चे सबसे अच्छे कपड़े पहने, मेरे घर वाले सबसे अच्छे रहें, सबसे सुखी रहें, हम अच्छा बेहतर खाना खाएं, बेहतर जीवन को जिए। हमेशा हमेशा यही सोचा करते थे वो। ढेर सारा पैसा मेरे पास, यही सोचकर वो अपनी जिंदगी को जी रहे थे। लेकिन वक्त के साथ क्या होता है कि वक्त तो आता है, बुढ़ापा आया और जिंदगी से विदाई का वक्त चला आया। जिंदगी से विदाई का जब वक्त चला आया, बाबूजी बहुत जब बूढ़े हो गए थे, बिस्तर पे पड़ गए, उठना मुश्किल हो गया, बड़े कठिनाई से हालत धीरे धीरे खराब होते चली गई। पहले तो कुछ खा लेते थे, मुंह में खिलाया जाता था, बाद में वो खाना भी बंद हो गया, पाचन क्रिया खराब हो गई। धीरे धीरे क्या किया, घर के लोगों ने उसे दाल का पानी पिलाना शुरू किया, बाबूजी को शरबत पिलाना शुरू किया, फलों का रस पिलाना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे बाबूजी की हालत बिगड़ते चली गई। वैद्य चिकित्सक ने कहा कि बाबूजी बस एक दिन के और मेहमान हैं, हो सकता है कल बाबूजी की विदाई हो जाए। आप सभी बाबूजी की मुक्ति के लिए प्रार्थना करो कि चलो जाना तो है, ये जिंदगी की सच्चाई है कि जो आया है वो तो जाएगा, जाना है तो खुशी खुशी से विदा करो, रो रो के क्यों विदा करना, इसको स्वीकार करो और बाबूजी को भी तैयार करो कि बाबूजी भी खुशी खुशी से अपनी विदाई करें और भगवान के लोक में जाएं। दुखी दुखी से कोई विदा होगा तो वो रोते हुए जाएगा, तो वो भगवान के लोक में कैसे जाएगा। आप कभी देखना ध्यान से, रात में अगर आप दुखी होकर, रोकर, किसी भी कारण से अगर दुखी होकर रात में सोओगे तो सुबह में जब नींद खुलती है ना, वही दुख की बात सबसे पहले याद आती है। कभी देखा आपने, कभी देखा? अगर आप आज रात को देखना, आज रात्रि में सोने से पहले सोचना कि अभी खुश हो या दुखी हो। अगर आप खुश हो, अंतिम बात जो रात में याद आएगी ना, उसको याद रखना। आज रात को अंतिम बात को याद रखना। सुबह में जब नींद खुलेगी तो आप देखना कि पहली बात कौन सी याद आ रही है। तो रात की जो अंतिम बात थी वो सुबह की पहली बात हो जाती है। जैसे ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म पे रुकती है, दूसरे दिन सुबह में उसी से खुलती है। ऐसी जिंदगी चलती है। यानी जीवन के अंतिम समय में जो हम सोचते हैं उसी के लोक में हम जाते हैं। और अगर हम सुखी हैं और सुख से जा रहे हैं, जीवन की विदाई कर रहे हैं, तो सुख के लोक में यानी परमात्मा के लोक में जाएंगे। और दुखी होकर जा रहे हैं, मोह माया में फंसकर, विकारों में फंसकर जा रहे हैं, तो निश्चित तौर से हम वैसे ही आत्माओं के पास जाएंगे जो पहले से ढेर सारी विकारों में, मोह माया में, ईर्ष्या द्वेष में, क्रोध में, क्लेश में भरी हुई है। तो घर के जो गुरुवर थे उन्होंने कहा कि इनकी मुक्ति के लिए सभी लोग प्रार्थना करो। घर के बच्चे, स्त्री, पुरुष सभी लोगों ने उनकी मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। और सबने कहा कि सुनो, इनको जरा कहो कि हरि का नाम जप ले, थोड़ा भगवान का नाम जप ले। जीवन भर तो पैसा पैसा जपा, अब कम से कम अंतिम समय में भगवान का नाम तो ले लें, भगवान का लोक मिलेगा। अंतिम में जिसको याद करते हैं वही मिलता है। अब बच्चों ने कहा बाबूजी थोड़ा भगवान का नाम ले लो ना, भगवान शिव शंभू का नाम लो। कहाँ, जीवन में कभी बोला ही नहीं तो कैसे बोलेंगे। आवाज निकल नहीं रही थी, हलक में आवाज अटक रही थी। धीरे धीरे बुढ़ापा में वो कहते हैं ना, आवाज भी बंद होने लगती है। बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बहुत कोशिश किया लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन बच्चों ने कहा कि भाई बाबूजी को भगवान का नाम याद दिलाओ। नहीं बोल पा रहे, आवाज बंद हो गई, गले से आवाज निकल नहीं रही है। थोड़ी देर के बाद बाबूजी को देखा लोगों ने कि बड़े बाबूजी बेचैन हैं, शरीर तड़फड़ा रहा है, बेचैनी से हाथ पैर हिला रहे हैं और कुछ कहना चाह रहे हैं। वो बार बार मुंह खोल रहे हैं और कुछ कहना चाह रहे हैं बाबूजी। तो बेटों ने कहा कि लगता है बाबूजी कुछ बोलना चाहते हैं। अब बाबूजी हैं जो दिन रात पैसा पैसा करते थे, तो बेटे कैसे होंगे? कोई पैसे से मुक्ति थोड़ी होगी, वो भी पैसा पैसा करेंगे, है ना। तो बाबूजी को बेटे कहते हैं बाबूजी क्या कहना चाहते हैं? लड़खड़ाती हुई आवाज में बाबूजी
कुछ बोल तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन धीरे से सुना कि कुछ धन 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 करके बोल रहे हैं। जीवन भर धन 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 धन, पैसा पैसा चला है तो जिंदगी में तो अंत में तो पैसा पैसा धन धन चलेगा। तो एक बेटा जो छोटा वाला था, वो थोड़ा सा धन का वो भी लोभी था, मोही था, तो कहता है, ए बाबूजी, लगता है कोई गुप्त खजाना बताने वाले हैं। बाबूजी, बेटा कहता है, बाबूजी लगता है कोई गुप्त खजाना बताने वाले हैं, बाबूजी बड़े सारे पैसे छिपा छिपा के रखे। तो अब बाबूजी धन धन कुछ बोल रहे हैं, आवाज अटक रही है, धन 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 धन, लूट लिया, लूट गया, ऐसे कुछ करके बोल रहे हैं। ए भैया, बेटा कहता, भैया देखो ना, बाबूजी कुछ धन की बात कर रहे हैं, तिजोरी की बात, कुछ खजाने की बात, जल्दी से पूछ लो, पता नहीं कहीं विदाई हो गई, खजाना छिपा रह जाएगा, जल्दी से पूछ लो। लेकिन आवाज निकल नहीं रही है। तो बड़ा भैया कहता है, अरे तो क्या करे, बोल ही नहीं पा रहे तो कैसे? भैया कुछ करिए ना, बुलाइए ना वैद्य जी को, डॉक्टर साहब को बुलाइए, डॉक्टर साहब कुछ करेंगे और एक बार आवाज तो निकल जाए। तो डॉक्टर साहब को बुलाया गया। डॉक्टर साहब ने आके देखा कि बाबूजी तड़फड़ा रहे हैं, छटपटा रहे हैं और धन धन लूट लूट धन, ऐसे ही करके धन लूट ऐसे करके कुछ बोल रहे हैं, आवाज निकल नहीं रही। तो डॉक्टर भी बड़ा चतुर था। डॉक्टर साहब कहते हैं, सुनो, बुलवा तो दूंगा, लेकिन इंजेक्शन देना पड़ेगा, एक इंजेक्शन देना पड़ेगा। बोल तो देंगे, थोड़ा ही जो अंतिम शब्द बोलना होगा वही बोलेंगे, लेकिन इंजेक्शन बड़ा महंगा है। डॉक्टर साहब ने सोचा कि लोहा गर्म है, लगे हाथ में थोड़ा चला दी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इंजेक्शन तो देंगे, लेकिन बड़ा महंगा है। तो बेटा कहता है, छोटा वाला जो पैसा का बड़ा लोभी था, कहता है, अरे छोड़िए ना, इंजेक्शन की कीमत कितनी कीमत है बताओ? 1000 रुपया। 1000 का इंजेक्शन? बड़ा भैया कहता है, नहीं छोड़ो, 1000 का इंजेक्शन कैसे? 5 पैसा 10 पैसे और 1 रुपये 2 रुपये की दवाई से तो ये ठीक हुए हैं, अब 1000 का इंजेक्शन अंतिम समय में लगाए। छोटा भैया कहता है, भैया समझते नहीं है, जो खजाने की पता बताएंगे वो 1000 का थोड़ी होगा, लाखों का होगा। अरे दे दो 1000 रुपये, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दे दो 1000 रुपये, लगा दे सुई, अंतिम शब्द बोल देंगे, क्या पता माला माल हो जाए हम लोग। डॉक्टर साहब को पैसा दे दिया गया, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाइए। तुरंत डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन तैयार किया, 10 रुपए के इंजेक्शन को 1000 बोल के ठोक दिया, लगाया, और इंजेक्शन लगाते ही तुरंत से जब असर हुआ, एकदम गले में से आवाज निकली और एकदम तड़खड़ाते हुए लगा जैसे कि अचानक से आवाज निकली। और बाबूजी कहते हैं, अरे लुटा दिया तुम सब, लुटा दिया तुम सब, बर्बाद में हो गया, खत्म हो गया। बाबूजी खजाने का पता तो बताइए, उसी के लिए तो 1000 का इंजेक्शन लगा है, बताइए क्या कहना चाह रहे? धन की बात आप कर रहे थे, अरे धन लुटा दिया गधो, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, उतनी देर से बछड़ा झाड़ू चबा रहा है, मेरी सारी कीमत को तुमने लुटा दिया, मैं तो बर्बाद हो गया रे। अंतिम सांस अटकी है, वहीं उलट गया। यही अंतिम शब्द थे। बाबूजी देख रहे थे कि दरवाजे पे एक बछड़ा झाड़ू चबा रहा था। बाबूजी कहते हैं, जिंदगी भर मर मर के इतना झाड़ू और इतनी चीजें खरीदा और इन नालायकों को ध्यान नहीं कि मेरे धन को लुटा है। अब बताइए बाबूजी कौन से लोक में जाएंगे? जो झाड़ू और बछड़ा और लूटपाट की बात करते हुए अंतिम शब्द बोलते हुए निकल गए। जीवन भर जो हम करेंगे उसी का चित्र बनेगा और वही अंतिम समय में निकल कर आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। जो करना है बेहतर, अगर आप चाहते हैं अंतिम समय में भगवान सामने दिखें चित्र के रूप में, चरित्र के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में, तो अभी से अपनी जिंदगी के चित्रों को बदलना, कर्मों को बदलना शुरू कर दें, जिंदगी बदल जाएगी और अंतिम समय में मुक्ति के मार्ग पे हम चलेंगे। प्रेम से बोलिए माता शक्ति मां भवानी की जय।